हमारी मूर्ति भोले बाबा के केले का पत्ता दिन है। आज उनका दिन है। गुड मॉर्निंग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और सकुशल होंगे अपने घर पे। रही बात ब्रेकफास्ट की तो मीन्स लगभग कर ली होंगे, लेडीज से आज नहीं करेंगी क्योंकि आज सबका फास्ट है। लगभग नॉर्थ इंडिया में जो होता है कि इसका फास्ट तो 92% तक तो लेडीज से रहती ही हैं इस व्रत को। आज है तीज, जो माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया था। बट ये नहीं समझ में आता है क्यों, किस लिए, कैसे प्राप्ति के लिए किया था। तो मतलब वो अनमैरिड थी तब किया था ना। मगर हमारे नॉर्थ इंडिया में तो यार शादी के बाद इस व्रत को रखा जाता है अपने पति की लंबी उम्र की आयु बढ़ाने के लिए, कि उनकी लंबी आयु रहे और हम सदा सुहागन रहे, राइट। तो ये प्रथा वहाँ से कैसे चेंज हुई पता नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे उन्होंने कराया और हम करते चले आए, ठीक है ना। उन्होंने शिव जी की प्राप्ति के लिए किया था माता पार्वती ने, हम अपने पति की लंबी उम्र की आयु के लिए रखते हैं, राइट। अच्छी बात है, कुछ भी हो इसी बहाने भक्ति भाव तो रहती है ना बढ़िया से। और प्राप्ति का हुआ तो भाई हाँ ठीक है, जिस हो गई है जिससे शादी अब उनकी, और हो सके तो कुछ बदलाव भी आ जाए, है ना, राइट। हो सकता है हमारे बड़े बुजुर्ग ने यही सोच के व्रत रखा है क्या हो। इस व्रत को कैसे किया जाता है, किस दिन किया जाता है, ठीक है। ये तीज के दिन व्रत रखा जाता है। और इसमें माता पार्वती ने जो थी वो शिव जी को प्राप्ति चाहते थे। उनके पिताजी बिल्कुल नहीं मानने को तैयार नहीं थे। तो माता पार्वती जी ने अपने सखियों के साथ चली गई थी जंगल में। और उस समय तो मूर्ति वगैरह प्रोवाइड नहीं हुआ करती थी ना, तो गंगा किनारे पहुंची और वहाँ पे बालू रेत और मिट्टी मिला के अपनी, मतलब हम लोग एक प्रतिमा बना लेते हैं ना, वैसे उन्होंने एक प्रतिमा बनाई और उसको रख के मान कर, क्योंकि बैठ के बात करते हैं, अयो हाँ, प्रतिमा बनाई और प्रतिमा को मतलब कि उन्हीं को आराध्य मान लिया कि ये हमारे शिव जी हैं और उन्हीं पे अपनी पूजा पाठ करते रहीं और निर्जल व्रत रही। मतलब न पानी न धूप। मतलब किताबों में तो ये भी तक लिखा है कि उन्होंने तो कई दिन तक किया था, जो भाई हम मनुष्य के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना बॉस। तो इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत तप किया भगवान को प्राप्त, शिव जी को प्राप्ति। भाई शिव जी भगवान हैं, उनकी प्राप्ति के लिए वो बिना भूखे प्यासे मतलब बालू धूप मिट्टी ऐसी जगह पे रहीं, कैसे कैसे तप किया। उनकी किताब पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है पूरी विधि विधान से। और आपको अगर तो मैं फिर से पढ़ के भी सुना दूंगी, दिखा दूंगी क्या है। और बिना सोए बिना लेटे, इसमें प्रथा है कि इसमें आप कुछ खा पी नहीं सकते, इवन थूक को बिना निगल नहीं सकते हैं। और कहते हैं कि अगर कोई केला खाता है तो बंदर बनता है, सोता है तो पानी पीता है तो अजगर बनता है, सोने पे भी कुछ है ऐसे कुछ बनता है, नेवला बनता है। तो इसे बहुत थोड़ा कठिन तो है, बट भगवान जी ना शक्ति दे देते हैं हम सबको कि इस व्रत को कैसे रहा जाता है। 16 श्रृंगार करके महिलाएं कोई पूजा याचन करती हैं, मतलब पार्वती जी ने किया था। और उसी में प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें मतलब अपनी पत्नी के रूप में मतलब पत्नी के रूप में प्राप्त किया पार्वती जी को। और उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया शिव जी की आराधना करके। और हम लेडीज से क्या रहते हैं, तीज के दिन महापर्व रहते हैं, रात को एक दिन पहले हम लोग सेवई, जो हम लोग का ट्रेडिशनल है हमारे नॉर्थ इंडिया के, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि आप पार्वती जी का तो स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, प्लस बुक भी होंगी, नहीं होंगी तो बहुत से मैं उसको भी डिटेल दे सकती हूँ। फिलहाल हम लेडीज से मतलब हमारे तरफ जो मेरा कल्चर है, हमारे नॉर्थ इंडिया प्रयागराज में क्या होता है कि रात में क्या होता है, हम लोग एक दिन पहले ना सब काम कर लेंगे, खाना पीना कर लेंगे। उस दिन पूड़ी सेवई जरूर, सेवई बनेगा या सूत फेनी बनेगा, वो खाएंगे अच्छे से। सब्जी वब्जी जो बनाना हो बनाएंगे, ऐसा नहीं कोई यही है कि यही बनाना, मगर सूत फेनी पूड़ी तो ज़रूरी है रहता है, से सूत फेनी या सेवई ज़रूरी रहता है, ये रहेगा। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग ना क्या कहते हैं वो खाते हैं खीरा, मतलब कि सोने से पहले खीरा खाएंगे। खीरा खाने के बाद हम लोग खाएंगे मीठा पान। मीठा पान खाने के बाद हम लोग फिर उसके बाद दातून कर, मतलब पानी उन्हें पी लेंगे और भी 12 के पहले दातून वगैरह कर लेंगे। फिर उसके बाद से हमारा फास्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे ना पिएंगे,
फिर मॉर्निंग में उठेंगे 4 के बाद, मतलब कि 5 के पहले पहले हम पहला स्नान कर लेंगे, वो भी मौन स्नान। मतलब हम सो के उठेंगे तो बोलेंगे नहीं कुछ किसी से कि हाँ ये वो होता ना, लग गई है, ऐसे कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं। वो चुपचाप साइलेंटली उठते हैं, नहाते हैं। और नहाने की भी हमारा विधि है, तीनों टाइम बाल धुल के नहाएंगे। और उसके लिए ना हम तिल की पत्ती से नहाते हैं, तिल की पत्ती से बाल को वॉश करते हैं, उससे नहाएंगे। और नीम की दातून करते हैं, रात में भी दातून करके सोते हैं, मगर मॉर्निंग में नहाना होता है ना, तो नहाने के लिए हम तिल की पत्ती का यूज़ करते हैं। और दातून करके फिर हम अपना फास्ट स्टार्ट करते हैं। सुबह नहा लिए 5 बजे, फिर उसके बाद आप भगवान का ध्यान ज्ञान करिए, जैसा भी हो, जैसा आपको सुटेबल हो, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट करती है वैसा करिए। फिर हम 8 बजे 9 बजे तक, जैसे मतलब अपने दिन का, भाई घर का सुबह 5 बजे किसी सब, आज के तो रूटीन अलग हो गया ना, पहले के समय रूटीन अलग हुआ करते थे। पहले तो 3-4 बजे महिलाएं घर में उठ जाती थी, नाश्ता पानी सब रेडी करती थी। आपके रूटीन अलग है सबके, राइट। तो फिर उठे, अपना 8-8 बजे तक झाड़ू पोछा लगाया, साफ सफाई किया। बच्चे हैं तो घर में खाना पीना सब भी करना पड़ता है, राइट। ये सब करने के बाद फिर हम दूसरा स्नान लेंगे, और फिर तेल से फिर बाल धुलेंगे, क्योंकि उसमें पार्वती जी ने 3 टाइम का ही दिया है। आप किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है 3 टाइम स्नान करना है, एक तीसरा और एक पड़ जाता है चौथा, लगभग लगभग स्नान। एक दिन में तीसरा, दूसरे दिन का चौथा स्नान पड़ता है। तो फिर तिल से हम स्नान करेंगे, फिर दातून करेंगे, नहाएंगे अच्छे से, फिर भगवान की पूजा पाठ करेंगे, अपना जो भी है पूजा पाठ वैसा करिए, भगवान को ध्यान ज्ञान करिए दिन भर। मतलब आपको बनाना खाना तो काम भी कर सकते हो, कोई इसमें रूल नहीं है कि नहीं तोड़ना काटना नहीं है। हाथ में मेहंदी वेहंदी रखती हैं महिलाएं, गाना बजाना भी करती रहती हैं। फिर शाम को जब होता है कि मैंने से कुछ खाया पिया नहीं जाता, थूक भी नहीं निकल सकते आप, राइट, मैं नॉट। और फिर उसके बाद क्या होता है, शाम को अधिकतर लगभग 6 बजे से मुहूर्त रहता है। हर बार का समय अलग रहता है, जो कुछ लग गया तो बात अलग है, मगर 6 बजे के बाद ही मुहूर्त रहता है, दिन में तो नहीं रहता। हाँ, हमारे यहाँ ये भी, हमारी दादी नानी मम्मी लोग ना गंगा नहाने भी जाती थी उस दिन, शाम को नहा के भी पूजा किया जा सकता है, ये भी है। वहाँ आप तिल के ले जाओ, नहीं भी तो गंगा जी तो भाई हैं, भाई वो तो देवी हैं, उनसे उन्होंने तो सबके पाप धो देती हैं, तो वो तो सबसे बेस्ट है। मगर नहीं हो पाता तो आप घर में तीसरा स्नान पूजा करने से पहले फिर तिल के पत्ते से दातुन से नहाओगे, मतलब दातुन करोगे या तिल के पत्ते से नहाओगे। नहा धो के फिर हम नया कपड़ा पहनेंगे, उसमें बिछिया पायल पूरा 16 श्रृंगार लेडी से करती हैं। और फिर उसके बाद रंग लगाती हैं, मेहंदी तो हमारी लगी ही रहती है, राइट। फिर उसके बाद हम पूजा करते हैं शिव जी की। मैंने अभी मूर्ति आपको दिखाऊंगी, ये मूर्ति है, मूर्ति मैं लास्ट में दिखा दूंगी, मैं लेके आई थी तो मूर्ति है, कल लेके आई थी। तो मूर्ति में, उस मूर्ति में पूरा पीले वस्त्र लाल वस्त्र से सजाना है। और हम लोग ना क्या करते हैं कि 5 रंग के फल चढ़ाते हैं, जैसे नींबू हो गया, खीरा हो गया, क्योंकि माता पार्वती को पसंद है ना, नींबू खीरा सेब हो गया। आप फिर और भी 2-3 फल या कुछ मीठा, मगर हम वो उस दिन पार्वती जी को नहीं चढ़ाएंगे, हम शिव जी को चढ़ाएंगे वो चीज़ें, ठीक है। शिव जी को चढ़ाएंगे, क्योंकि माता पार्वती जी उस दिन व्रत रखती है ना, समझिए, ये हमारी ये सोच रहती है। वो चढ़ाएंगे फूल माला, जब उनका जो पूरा हम पंडाल बनाते हैं केले के पत्ते से लकड़ी में। मैं करूँगी तो आपको कल को ये वीडियो दिखेगा मैंने कैसे बनाया था। तो पंडाल बना के तो उसमें शिव जी या पार्वती या गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है लकड़ी में, लकड़ी के उसमें पीढ़ा रहे या तो जैसे जिसकी भाई व्यवस्था रहेगी, सब तो नहीं, सब मगर लिखा तो ये भंडार बना के उसे सजाया, सुशोभित फूल पत्तियों से सजाया जाता है। और लाल पीले कपड़े से उनको चुनरी उन्नी बनाना, कपड़े बिछाना, व्यवस्थित करना सब चीज़ें। और 5 रंग के फल, आपकी जो इच्छा हो वो भी चढ़ा सकते हैं, स्वीट वगैरह भी चढ़ा। मगर हम लोग से उस दिन ना पार्वती जी को, पार्वती नहीं सॉरी, शिव जी को स्पेशली चढ़ाते हैं, क्योंकि ये व्रत शिव जी के लिए है ना, पार्वती जी भी तो व्रत रहती है ना, तो ये रहता है, ठीक है। फिर दिया बाती करेंगे, छीड़ चढ़ता है पीले कपड़े का, विधि विधान पूजा करेंगे, कथा करेंगे। महिला एक साथ होती तो भी अच्छी गाना बजाना करती, पूरी रात भर जगती हैं, कोई सोता नहीं है। भाई हम लोग तो 12 बजे के बाद ही लेटते हैं और जिनके भाई मंदिर है या कई औरतें तो गाना बजाना रात भर करती हैं, क्योंकि सुबह 2:30-3 बजे से 3 बजे से हमारे तो प्रयागराज में 3 बजे से 2:30-3 बजे उस दिन हलवाइयों की भी भाई मेहनत रहती है। औरतें तो व्रत रहती हैं, मगर हलवाई लोग भी बहुत मेहनती रहते हैं बेचारे, वो लोग भी सुबह से लगे, सुबह से रात को 2:30 बजे से हम लोग तरफ ना जलेबी और दही का बहुत महत्व है, तो रात को 2:30 बजे वो बेचारे बनाने में लग जाते हैं, उनका शॉप बंद होता है, फिर क्लीन करते, क्योंकि हम लोग व्रत रहने की बात करते हैं। क्लीन तो वैसे भी रोज करते हैं, मगर स्पेशल रहता है हमारे तीज में, सारे हलवाइयों की मतलब ड्यूटी रहती है, महिलाओं के लिए बनाना ही है उनको स्पेशल।
और फिर ये रहता है रात को 3 बजे से सुहाग लेना होता है। 3 बजे से लेके जिसका जैसे मुहूर्त है, अब जैसे जिसको जैसे टाइम मिला, मान लो रात को काम पे सो गए, लेट हो गए, तो इतना वो नहीं है इशू। फिर आप 6 बजे, 5 बजे, जैसे 7 बजे, 8 बजे, जैसे भी हो आपको जो ईजी पड़ता है। फिर स्नान करेंगे हम दातून के साथ, और ये तिल की पत्ती। तब उसमें इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 स्नान मेन हो, तो वो 3 स्नान हमने एक दिन पहले कर लिया। आपके पास है तो कर सकते हो, ठीक है। वो किया, फिर सुहाग लिया। सुहाग लेने के बाद पति की आरती ली, पैर छुए, और फिर वो क्या कहते हैं, उस दिन लोग मतलब पार्वती जी को पूजा करते हैं। आरती शिव जी, सॉरी, भगवान जी की पूजा करेंगे, और पार्वती जी को पहले हम निवेद्य खिलाएंगे। मतलब जो हमारे पास स्वीट है या दही जलेबी है या जो भी पार्वती जी को हर चीज़ खिलाई जाएगी। उनसे सुहाग लेंगे, जैसे चूड़ी वगैरह भी चढ़ाती है, तो मैंने बताना भूल गई। सुहाग की चीज़ें चढ़ती हैं, 16 श्रृंगार चढ़ते हैं, रंग है, चूड़ी है, बिंदी है, कान का है। हम लोग के यहाँ तो लकड़ी उकड़ी का मिलता है सारा, वो ट्रेडिशनल है। और जब पहला रहता है ना, तो उसमें बेसन का पूरा जेवर बनता है, तो जिसका पहला व्रत रहता है। और सब चीज़ मतलब चढ़ता है, जो आपके पास जिसकी जैसी हैसियत वैसे चढ़ाता है। और फिर मॉर्निंग उसी में से बिंदी चूड़ी जो भी है ले लेता है, वो सुहाग होता है। पार्वती जी को फिर मुँह जूठा करा देते हैं कि हम व्रत तोड़ने वाले हैं, मतलब आप भी खाओ, क्योंकि उनको शिव जी की प्राप्ति हो चुकी है। और हमें भी शिव जी जैसा अमर, मतलब हमारे बड़े 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 दिमागदार थे, देखा जाए तो बहुत हमें घुमा फिरा के पढ़ा कराते थे, मगर बहुत सोच के रहते थे। उन्होंने सोचा शिव जी जैसा मतलब जो अमर हो, ऐसा हमें पति की प्राप्ति हो, इसलिए ये व्रत की प्रथा रही। अब समझ में आया? देखिए, मुझे भी समझाते चलते मुझे भी समझ में आ गया। हमारे बड़े बुजुर्ग कितने समझदार है। हाँ, तो उन्हें जब खिलाते हैं, खिलाने के बाद क्या कहते हैं, हाँ, पार्वती जी को मुँह जूठन कराते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहले सिरधा निकालते हैं। उसके पहले मतलब पंडित को दान करना होता है ना, सिरधा निकाल के फिर उनको खिला के पूजा पाठ आरती करके, घर में आरती दिखा के, फिर पतिदेव की आरती लेके, उनको जो पूजा कुमकुम है वो चढ़ा के, उनसे सिंदूर दान लेके पैर छूते हैं। फिर पतिदेव अपने हाथ से या अपने से भी खा सकते हो, जैसे जिसकी सिचुएशन रहे, जैसा जिसका अपना रिलेशन, तो खाइए। बस हमारा व्रत पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे क्या अभी चना, मतलब मुझे चना सूट नहीं करता, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो हमारे यहाँ चना भी चढ़ता है, और रात को भिगो जाता है, तो सुबह फिर निगला जाता है। वो मुझसे नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं दही जलेबी या कोई मिठाई वगैरह से काम चला लेती हूँ। और इस तरह से हमारे तीज के पर्व वहाँ पर पूरा हो जाता है। ये मैं स्पेशल, मेरा पूरे साल भर का इस फेस्टिवल का, मतलब ये पर्व का मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि मुझे लगता है व्रत की तरह रहता है। तो अब मुझे ये व्रत की तरह लगता है। इसे कुछ नहीं खाया पिया जाता, फिर हम खाते पीते हैं। बस ये इससे पति पत्नी के रिश्ते में मिठास रहती है, प्यार बना रहता है। और आप सब भी तीज की महाशुभकामनाएं। आप सब लोग अपने घर में तीज मनाएं, और खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स, कोई कमी हो तो प्लीज़ बताइएगा। हो सकता है कि अभी मेरा नया है तो मुझे बताने में कुछ दिक्कत हो, तो मैं उसे पूरा ध्यान दूंगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।